सबको कहना कि 27 अगस्त को जोधपुर के रावण के चबूतरे में समाज ने आजादी के बाद पहली बार महाकुंभ का आयोजन करने का निश्चय किया है। उसको कैसे सफल बनाना है, इसको लेकर आप आगे बढ़ना। धन्यवाद। धन्यवाद गणेश जी। हमारे बीच में बाड़मेर के ही नहीं, पूरे राजस्थान के प्रतिष्ठित पत्रकार अशोक जी शेरा हमारे बीच में पधारे हैं। हृदय तल से आपका स्वागत, अभिनंदन। यहाँ और निवेदन रहेगा उनके बहुमान के लिए नीबा राम जी बाटा रहेगा कि आप अशोक जी शेरा का माल्यार्पण द्वारा बहुमान कराएं। अब मैं संबोधन की अगली कड़ी में संबोधन संपन्न होने के बाद में ज्यादा एक्स्ट्रा बातें नहीं करके अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मिलाते सीधे सावड़ा राम जी, बाबू राम जी कालर गोलिया, नीबा राम जी सवाजी कालर गोलिया, आप अशोक जी शेरा का माल्यार्पण द्वारा बहुमान करावे। विराजमान है। इस ऊर्जा से तो आपके जयपुर और दिल्ली वाली कुर्सियां हिलने वाली नहीं है। आवाज में वो दम होना चाहिए कि गोपालक समाज जग चुकी है। अब वो शोषण और उनके साथ हो रहे अत्याचारों को सहन नहीं करेगी। आज की ये सभा संकल्प सभा है। यहाँ कोई भाषण और कोई राजनीतिक उद्देश्य से नहीं आए, संकल्प लेने के लिए आए। इसलिए मुट्ठी बंद करके सकूं, इस समाज के लिए कैसे भला कर सकूं, इस समाज का कैसे उद्धार कर सकूं, इस भावना से हमें आज संकल्प लेना है। तो दोनों हाथ खड़ा करके हेलो हेलो बोलिए सावनेश्वर महादेव की, बोलिए धुमड़ा वाली मैया की, बोलिए महानपुरी जी महाराज की, बोलिए सेवानाथ जी महाराज। हमारे गणेश जी, हमारे सम्मानीय मंच पर विराजमान जगदीश जी, हमारे सम्मानीय भूपेंद्र जी और तमाम सारे मंच के मंसासीन, सबका मैं समय के अभाव में सबका सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर विराजमान इस क्षेत्र से आए हुए क्षेत्र के जमरवारी समाज की कई कि नहीं कहो, लेकिन मैं इस बात की संकल्प लेके आया हूं कि हो सकता है किसी के मन में ये होगा कि यहां से जोधपुर 100 किलोमीटर है, मुझे बुखार आया है, मेरे पेट में दर्द है, मेरी संख्या में उस सूर्य नगरी में एकता अखंडता का संदेश देना है। अगर नहीं पहुंचे आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी, यह मैं आपको कह सकता हूं। इसलिए जागने का समय है। अपनी जगह तो आने वाले बच्चे आपको पूछेंगे और हमें भी पूछते हैं। छोटे छोटे बच्चे, कोई विधायक साहब आवे माड़ा फेरावा क्या एड़ा विधायक ओपरे नहीं देता, क्या ओपोनेंट सिस्टम में हमारा हक नहीं है, हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। हमारे बच्चों के सामने हमें नीचे देखना पड़ता है कि थे मोटी मोटी बातों करो। पूरा राजस्थान में 4.5 लाख ने 45 लाख थे, थोड़ी संख्या बताओ। थोड़ी विधानसभा में तो शून्य संख्या है, हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। इसलिए सज्जनों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सबको आपसी मतभेदों को भूलकर इस बात की गांठ लेना, मान लेना, राजनीति करनी है लेकिन समाज के अंदर नहीं, राजनीतिक पार्टियों के अंदर करनी है। इस बात की घाट बांध लेना। हो सकता है आपकी मानसिकता अलग अलग हो, कोई कांग्रेस से हो, कोई बीजेपी से हो, कोई आरएलपी से हो, कोई आम आदमी पार्टी से हो, लेकिन इस समाज के मंच पर आपको एक मत के साथ, एक आवाज के साथ में वो आवाज देनी है जो मैं आपको कह रहा हूं। आप सब कहोगे कि नहीं, गर्व से को हम एक है, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद। आज शायद इलेक्ट्रिसिटी भी मुझे सहन नहीं कर पा रही है, इसके लिए यही मैं मेरी वाणी का विराम दूंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद जालाराम जी, आपने अपने ओजस्वी वाणी द्वारा यहाँ सारे बड़े बुजुर्ग काफी समय से विराजित थे, तो उत्साह वर्धन किया आपने और एक ऊर्जा का संचार किया। धन्यवाद आपका। अब उद्बोधन की अगली कड़ी में निवेदन करूंगा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व भाजपा प्रदेश मंत्री आदरणीय जगदीश जी खाराबेरा, आपसे अनुरोध रहेगा कि आज इस बैठक के निमित्त आप अपने उद्गार व्यक्त करें। आदरणीय जगदीश जी खाराबेरा, आप यहीं वहीं रहे। आप
पूर्व क्यों को वर्तमान को पूर्व क्यों को वर्तमान को हाँ, राजनीतिक पार्टियों के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, पूर्व नहीं वर्तमान। हाँ वर्तमान को बोलिए जयतेश्वर भगवान की। कम से कम सिवाना प्रॉपर सिटी तक तो आवाज जानी चाहिए। बोलिए जयतेश्वर भगवान की। बोलिए शंकर भोलेनाथ की। धन्यवाद। आज सिवाना की इस पवित्र भूमि पर आने वाली 27 तारीख को देवासी रहबारी समाज के पूरे राजस्थान भर से समाज का जो महाकुंभ होने वाला है, उस महाकुंभ की तैयारियों के लिए आयोजित इस सिवाना विधानसभा की बैठक में हम सब के बीच में उपस्थित सिरोही के पूर्व लोकप्रिय विधायक, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और इस समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय ओटाराम जी देवासी, मंच पर उपस्थित रानीवाड़ा के पूर्व लोकप्रिय विधायक, राजस्थान की विधानसभा में पूर्व उप मुख्य सचेतक परम सम्मानीय आदरणीय रतन जी देवासी साहब, मंच पर उपस्थित आदरणीय सत्ताराम जी देवासी, आदरणीय भंवरलाल जी, मेरे छोटे भाई गणेश भाई और मंच पर उपस्थित हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, तमाम मैं मंच पर क्षमा चाहूंगा, सबका नाम लेऊंगा, समय बहुत मेरे को कम दिया गया है। सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित मेरी माता और बहनों, विषय आप सबको पता है कि आज की जो ये मीटिंग है, ये आगामी 27 अगस्त को रविवार को जोधपुर का जो रावण का चबूतरा है, उस रावण के चबूतरे के अंदर देवासी समाज के पूरे प्रदेश भर से, तमाम गांव ढाणी तहसील जिलों से देवासी रहबारी समाज के लोग उस महाकुंभ में शामिल होने के लिए आएंगे। उसके निमित्त ये बैठक रखी गई है। पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत सारी बातें बताई कि इस महाकुंभ को क्यों करना पड़ रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि समाज के अंदर काफी लंबे समय से एक बहुत बड़ी हमारे बुजुर्गों की, हमारे युवा साथियों की, सब लोगों की ये हार्दिक इच्छा थी कि सभी समाजों के महाकुंभ महासम्मेलन होने जा रहे हैं, क्यों ना हमारे समाज का भी ऐसा एक महाकुंभ महासम्मेलन हो जिसमें हम सब लोग एक जाजम पर बैठ करके और एक साथ बैठ करके उस बात की चर्चा कर सकें। इसलिए पिछले दिनों एक बैठक हमारा जो जालोर छात्रावास है, उस छात्रावास के अंदर समाज के सभी वरिष्ठ लोग, सभी आगेवान लोगों ने यह तय किया कि अगस्त महीना क्रांति का महीना है और जब हिंदुस्तान की आजादी का बिगुल बजा था, उस समय 8 अगस्त को गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और उन्होंने एक नारा और दिया था, करो या मरो। ये अगस्त क्रांति का महीना है और आप सबको भी आने वाली 27 अगस्त को आपको एक क्रांति की ज्वाला को जगाना है। इसलिए आप सब लोगों से आह्वान करूंगा, प्रत्येक गांव से, प्रत्येक ग्राम पंचायत से अपने खर्चे से, अपने स्तर पर बस की व्यवस्था करके और माताओं बहनों सहित युवा बुजुर्ग सभी, अब पूर्व वक्ता कह रहे थे कि अपनी जो पहनावा है, अपना जो वेशभूषा है, उसके अंदर हम सबको वहां आना है और हमारी समाज की एकता के साथ साथ
हमारी एक सांस्कृतिक झलक है, उसको भी जोधपुर की सूर्य नगरी की इस धरा पर दिखाना है। मैं आप सब लोगों को 2 मिनट का समय लेकर, मेरे से सभी वरिष्ठ लोग बैठे हैं, आपको बहुत विस्तार रूप से बताएंगे। 1947 के अंदर हमारा देश आजाद हुआ। उस 47 आजादी से पहले कहीं पर राजपूतों का राज था, कहीं जाटों का राज था, कहीं पर मुसलमानों का राज था, अलग अलग रियासतें थी। और उस 47 के बाद में जब देश आजाद हुआ, उस आजादी के बाद में ये जो राजा बनाने की प्रथा थी वो हम सब लोगों के पास में आ गई। ये राजा बनाने का जो अधिकार था ये आम पब्लिक के पास में आ गया। अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, अब राजा जो पेट की जो आप वोट देने जाते हो उस पेटी से राजा पैदा होता है। लोकतंत्र के अंदर आप चाहे कोई भी अपनी मांग मनवाने के लिए जाओ, चाहे किसी तहसील पर जाओ, किसी एसडीएम कार्यालय पर जाओ, चाहे कलेक्टर के पास में जाओ, इस लोकतंत्र के अंदर जब तक आपकी संख्या नहीं गिनाओगे तो आपकी बात को कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। बंधुओं, जब मैं आपने कभी ताकत, आपका प्रदर्शन आपने किया ही नहीं। इसलिए बंधुओं, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर अगर आपकी भागीदारी, आपकी बात अगर मनवानी है तो मैं आपको आह्वान करता हूं कि आगामी 27 अगस्त को इस रावण के चबूतरे के अंदर जोधपुर में आप भारी संख्या के अंदर आओगे और बसों की व्यवस्था भी वरिष्ठ लोग आपको अभी बताएंगे। सबको आना है, ये आपको पीले चावल देने के लिए हम सब लोग आए हैं। और ये कार्यक्रम शुद्ध रूप से नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है, इसमें किसी भी राजनीतिक विचारधारा के व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया। सभी समाज के लोगों को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता हो, उन सबको सादर आमंत्रित किया है। और ये समाज का मंच है, समाज की बात होगी, इसलिए आप सब लोग सभी भेदभावों को भुला करके और उस सूर्य नगरी की धरती पर आप सब लोग पधारना। हम जोधपुर के लोग आपका हृदय से, दिल से आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और बहुत सारे विषय आपको सभी लोग बताएंगे। मैं तो इतनी बात कहकर मैं मेरी बात को पूरी करता हूं और आप सब लोगों को एक बार पुनः आमंत्रित करता हूं कि आप सब लोग भारी संख्या में वहां पधारना और अनुशासित रूप से, एक देवासी समाज सभ्य समाज है, अनुशासित समाज है। हमारी वजह से किसी भी समाज के भाई को, किसी भी दुकानदार को, किसी भी रोड पे काम करने वाले व्यक्ति को हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं हो, इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है और एक अनुशासित समाज की मिसाल हमको पेश करनी है। इतनी बात कहकर मैं मेरी बात को पूरी करता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय जगदीश जी, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व और वर्तमान प्रदेश मंत्री। अब मैं संबोधन की अगली कड़ी में पूर्व डीवाईएसपी आदरणीय भंवरलाल जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने उद्गार व्यक्त करें। आदरणीय भंवरलाल जी। जय बोलिए जयतेश्वर भगवान की। आज के इस सभा में पधारे परम श्रद्धेय ओटाराम जी साहब, आदरणीय रतन जी, भूपेंद्र जी, जगदीश जी, गणेश जी, खानूराम जी, जालाराम जी, सताराम जी और आशु जी और समाज के पधारे हुए सभी आगेवानों और सिवाना के विभिन्न ग्राम से पधारे हुए सभी विशिष्ट जनों, ये रंग बिरंगी संस्कृति का धनी, शौर्य और वीरता का इतिहास लिए हुए एक कठोर तपस्या की जिंदगी जीने वाला देवासी समाज है। इस देवासी समाज की आज क्या स्थिति है, यदि हम इस पे विचार करें तो इसके पिछड़ेपन के मुख्य 5-6 कारण हो सकते हैं। शिक्षा की कमी है, बाल विवाह है, मृत्यु बोझ है, समाज में बढ़ते हुए नशे की प्रवृत्ति है और राजनीतिक चेतना का अभाव है। साथियों, राजनीतिक चेतना बहुत अति आवश्यक है। समय के साथ जो परिवर्तन नहीं हुए हैं, जो समय के साथ नहीं चले हैं, उन समाजों का विकास नहीं हुआ है। आप एक नजर दूसरे समाजों पर डालो जो पिछले 25-30 वर्ष पहले जिनकी क्या स्थिति थी, जिन्होंने अपने पुश्तैनी धंधे छोड़ दिए,
जिन्होंने शिक्षा के प्रति ध्यान दिया, जिन समाजों में राजनीतिक चेतना पैदा हुई, उन समाजों के विकास और हमारे विकास में रात और दिन का अंतर आ गया है। मैं इस बात को मानता हूं, हमारा पशुपालन का धंधा कोई जमाने में बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन ये कटु सत्य है, आज इस धंधे को छोड़ के दूसरा धंधा अपनाना पड़ेगा। आज भी हमारे बच्चे जानवरों के पीछे बिना शिक्षा अपना जीवन तबाह कर रहे हैं। साथियों, 100 समस्याओं की नहीं, 1000 समस्याओं की चाबी राजनीतिक होती है। ये महाकुंभों की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे पूर्वज अपने धंधे में मस्त रहते थे, हमने शिक्षा के प्रति ध्यान नहीं दिया। दूसरे समाजों ने आज से 30, 40, 50 साल पहले महाकुंभ शुरू कर दिए, तो आज देखो समाज में उनके सैकड़ों आईपीएस हैं, आईएएस हैं, आरएस हैं, हर तरह के अधिकारी मिलते हैं और हर समस्या का समाधान इन अधिकारियों के पास होता है। कोई जाओ, वो अपन को तो तहसीलदार के पास जाना पड़ेगा, थानेदार के पास जाना पड़ेगा। और जब अपन समाज से ऐसे महाकुंभ करेंगे जहां मैंने बताई उन समस्याओं के बारे में चिंतन होगा, उन समस्याओं के निराकरण, तो अब जब गणेश जी ने कहा जगे जब सवेरा, तो अब इसमें हर आदमी का योगदान है। एक दिन इस समाज के लिए निकालना है, एक दिन अपन को जोधपुर 27 अगस्त को चलना है। हर जगह की जिम्मेवारी है, समाज करता है। चेतना नहीं है, हम उसको गंभीर लेते ही नहीं है। वोट आए, वोट दे के आए, चाहे जितने वोट दिए नहीं दिए, अपना काम धंधे में मतलब रखा। आपका एक वोट सरकार बनाता है, आपका एक वोट आपके पूरे 5 साल की कमाई के